Welcome to the channel everyone. So today we are going to discuss about section 44AB, which explains the threshold limit about audit of accounts of certain persons carrying on business or profession. So section 44AB क्या बोलती है? So section 44AB बोलती है कि every person जो कि business carry करता है और उस बिजनेस से उनकी जो टोटल सेल्स है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट्स है, वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है इन एनी प्रीवियस ईयर, तो उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। इस क्लॉज में एक प्रोवाइजो है, वो है provided that in the case of a person whose aggregate of all amounts received, including amount received for sales, turnover or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount, यानी कि उन्हें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है थ्रू सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रसीट्स कैश में, वो अमाउंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए 5% ऑफ द सेड अमाउंट, यानी जो भी अमाउंट रिसीव हुई है उससे उसका 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए कैश में। And second clause is aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said amount, यानी जो भी पेमेंट्स हो रखे हैं खर्चों के लिए कैश में, वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उनसे। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं रिसीट्स एंड पेमेंट की 5% की, यानी कि कैश में और यानी कि कैश में जो भी रिसीट हुई है, सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, या फिर कैश में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, वो अमाउंट 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड और ऑल अमाउंट्स पेड। तो उस केस में जो टैक्स ऑडिट की थ्रेशहोल्ड लिमिट है वो 5 करोड़ रुपीस हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो भी पर्सन्स प्रोफेशन में है, यानी कि कैरिंग ऑन प्रोफेशन, तो उनकी जो ग्रॉस रिसीट है प्रोफेशन से वो 50 लाख से ज़्यादा होती है किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो उन पे भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। एंड क्लॉज सी इज कि सेक्शन 44AE, 44BB एंड सेक्शन 44BBB में जो भी बिजनेसेस हैं उनमें अगर जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स है बिजनेसेस से, तो अगर असेसी उस बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड गेन्स से कम अपनी इनकम दिखाना चाहता है, तो उस केस में भी सेक्शन 44AE, 44BB एंड 44BBB में भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। एंड अगर कोई प्रोफेशनल है और अगर उसे अपनी इनकम सेक्शन 44ADA में डिक्लेयर करनी है एंड उन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हो रखे हैं बिजनेस से, उन्होंने उससे कम इनकम दिखानी है, तो उस केस में भी कम इनकम दिखानी है एंड उनकी जो टोटल इनकम है वो मैक्सिमम अमाउंट जो चार्जेबल होती है इनकम उससे कम, उससे एक्सीड हो रही है, तो उस केस में भी सेक्शन 44ADA में भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। एंड अगर सेक्शन 44AD का कोई बिजनेस है एंड उस केस में जो डीम्ड इनकम डिक्लेयर की है एसएससी ने एंड और उनकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड्स करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन एनी प्रीवियस ईयर, देन उस केस में भी उनको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी।
खैर सेक्शन 44 AD में अगर कोई पर्सन अपने प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिक्लेयर करता है किसी प्रीवियस ईयर के लिए एंड उसकी जो टोटल सेल्स है, टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है किसी प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में सेक्शन 44 AD में टैक्स ऑडिट सेक्शन 44 AD में डिक्लेयर करने के बाद भी उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड प्रोवाइजो बोलता है कि सेक्शन 44 AB की टैक्स ऑडिट ऐसे पर्सन को एप्लीकेबल नहीं होगी जो अपनी इनकम डिराइव करते हैं उस नेचर की जो सेक्शन 44B 44BBA में डिस्क्राइब है। On and from the first day of April 1985 or as the case may be, the date on which the relevant section came into force, whichever is later. And next proviso says provided also that in a case where such person is required by or under any other law to get his accounts audited, यानी कि अगर सेक्शन 44 AB के अलावा अगर किसी और सेक्शन या फिर लॉ में अगर कोई पर्सन को अपने अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने हैं, देन इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन इफ सच पर्सन गेट्स द अकाउंट्स ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन ऑडिटेड अंडर सच लॉ। सो जिस भी लॉ में उनकी ऑडिट हुई होगी तो इस सेक्शन के प्रोविजंस भी कंप्लायंस माने जाएंगे and furnishes by that date the report of the audit as required under such other law, and जिस भी लॉ में ऑडिट हो रही है उसमें अगर ऑडिट रिपोर्ट फर्निश हुई है एंड अ फर्दर रिपोर्ट बाय एन अकाउंटेंट इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेट सेक्शन। एंड इस सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो है कि अकाउंटेंट का क्या मीनिंग है इस सेक्शन के लिए। अकाउंटेंट शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन द एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 2 of section 288, and जो specified date है in relation to the accounts of assessee of the previous year relevant to an assessment year means the due date for furnishing the return of income under subsection 1 of section 139. Thank you. Thanks for watching and like, share and subscribe.